नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, जिसकी पहचान उसकी मराठी मानस, संस्कृति और भाषा है। इन दिनों एक नई बहस के केंद्र में पहुंच चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति, और इस बार मुद्दा है हिंदी का। जी हाँ, हिंदी जो देश की राजभाषा है, वही हिंदी जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की जान है। महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाई जाए या न पढ़ाई जाए, इसी सवाल पर सियासत गर्मा गई। मराठी अस्मिता जाग उठी है, और जो कभी राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे, भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब एकजुट होकर विरोध की मशाल लिए सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदी वाकई थोपी जा रही है? क्या मराठी अस्मिता वास्तव में खतरे में है, या फिर यह सब कुछ बीएमसी के चुनाव के लिए बिसात पर रखी हुई एक नई चाल सरीका है? दरअसल अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐलान किया, और ऐलान में कहा कि अब राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ये घोषणा हुई, मराठी अस्मिता की आग भड़क उठी। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा और कहना पड़ा कि हिंदी अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक हो। मगर मराठी मन पहले से आह्वान कर चुका था। कई सालों से सार्वजनिक मंचों पर आमने सामने तक न आने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब 5 जुलाई 2025 को मुंबई की सड़कों पर एक साथ दिखाई देंगे। गिरगांव चौपाटी से लेकर आजाद मैदान तक एक विराट रैली का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य हिंदी के थोपे जाने के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना है। शिवसेना उद्धव गुट, उसके नेता संजय राउत, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो कहते हैं कि ये ठाकरे ब्रांड की ताकत है, जय महाराष्ट्र। लेकिन इस ठाकरे एकता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मराठी अस्मिता की रक्षा है, या बीएमसी चुनाव में पिछली हार का बदला लेने की तैयारी? राज ठाकरे कह चुके हैं कि आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि मराठी साहित्यकारों, कलाकारों और आम जनता का है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि अस्मिता प्लस वोट बैंक की राजनीति का एक नया कॉकटेल है। राज ठाकरे साफ कहते हैं अपने भाषणों में कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यह एक क्षेत्रीय भाषा है। मराठी और अंग्रेजी ही महाराष्ट्र में काफी है। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गले लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को स्कूलों में भी थोप दिया जाए। विरोध के तर्क क्या हैं? उसमें यह कहा जा रहा है कि मराठी अस्मिता पर यह चोट है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की आत्मा है, इस पर कोई दूसरा रंग चढ़े ये उनको मंजूर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले से लेकर 5वीं तक 3 भाषाएं होने से माता पिता और शिक्षकों को डर है कि इससे बच्चों की समझ पर असर न हो। विरोधी पार्टियां इसके केंद्र में बीजेपी सरकार की हिंदीकरण नीति से इसको जोड़ रही और मराठी वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भी यही हो रहा है। मुंबई हिंदी सिनेमा का, जिसको बॉलीवुड भी कहते हैं, का केंद्र जो है वो हिंदी रहा है, और मुंबई उसका एक तरीके से केंद्रीय राजधानी आप कह लीजिए। फिर भी हिंदी को थोपा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि मुंबई की इमारतें, मेट्रो का निर्माण, ऑटो रिक्शा, होटल, कई क्षेत्र में ढेरों हिंदी भाषी मजदूर मिल जाएंगे। तो फिर हिंदी पढ़ाने के लिए इतना ऐतराज क्यों, इतना सवाल क्यों? 2008 की राज ठाकरे की बयानबाजी को आप याद करें, जब उन्होंने हिंदी भाषियों को बाहरी बताया था, जिसके बाद हिंदी भाषी मजदूरों और व्यापारियों पर हमलों की कई घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। अब वे कहते हैं कि हम हिंदी भाषियों से नहीं, हिंदी नीति से नाराज हैं, सरकार की उस नीति से जिसमें हिंदी को थोपा जाए। आप जानते हैं पहले ही दक्षिण भारत में इसको लेकर के आग भड़की हुई है। कई सारे राज्य हिंदी को लेकर के कई तरह के रूप में अपना विरोध दे चुके हैं। उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से और तमिलनाडु विशेषकर सामने। जून 2025 में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे, नासिक, इन तमाम जगहों पर हिंदी पुस्तकों को जला दिया। 2008 में हिंदी भाषी प्रवासियों पर हमले हुए थे, कोई नहीं भूला। 2025 में ही मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में भाषा, खान पान को लेकर झड़प देखने को मिली थी। भाषा से जुड़ी इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में हिंदी एक संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है, जिसे छूते ही एक सियासी चिंगारी भड़क जाती है, और ये बार बार मौका सामने आता है। क्या वाकई मराठी हिंदी के वहां पर आने से कमजोर होगी, या ये सिर्फ खौफ के रूप में फैलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कहते हैं मराठी अनिवार्य है, लेकिन हिंदी वैकल्पिक है, डरने की बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि छोटी कक्षाओं में अगर हिंदी पढ़ाई गई तो बच्चे भावनात्मक रूप से मराठी से दूर हो सकते हैं। शरद पवार, जो एनसीपी के नेता हैं, उनका मानना है कि कक्षा 5 के बाद हिंदी पढ़ाई जाए, ताकि मराठी की जड़ें पहले से ही मजबूत रहें। हिंदी को लेकर विवाद केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा था।
गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। तमिलनाडु में त्रिभाषा नीति को लंबे समय से उसका विरोध सड़क से लेकर के विधानसभा के पटल तक हुआ। वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती बाकायदा दी है। उनकी सरकार की तरफ से चुनौती दी गई, हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली। 2019 में कर्नाटक में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की कोशिश का बहुत बड़ा विरोध हुआ। कन्नड़ संगठनों ने इसे कन्नड़ संस्कृति पर हमला बताया। पश्चिम बंगाल में भी हिंदी को बढ़ावा देने की नीतियों पर बंगाली अस्मिता के खिलाफ इसको माना गया। स्थानीय संगठनों ने वहां भी विरोध किया। हर राज्य अपनी मातृभाषा को लेकर संवेदनशील है, ये सब जानते हैं। और हिंदी को कई बार सांस्कृतिक आक्रमण की तरह लेकिन देखने की कोशिश की गई, ये दिखाने की भी कोशिश की गई। हिंदी और मराठी भारत की संस्कृति की धरोहर। सवाल यह है कि क्या ये भाषाएं हमें जोड़ेंगी या फिर बांट देंगी? आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? क्या यह मराठी अस्मिता की लड़ाई है या फिर सियासी खेल? अपनी राय आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, हमारे दूसरे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह की खबरें लेकर आपके सामने बार बार आते रहें।